खबर राजस्थान से जुड़ी हुई है। देश के पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ एक बार फिर चर्चा में हैं। वजह है उनका विधानसभा से पेंशन के लिए आवेदन। दरअसल जगदीप धनखड़ ने राजस्थान विधानसभा में विधायक पेंशन के लिए अर्जी दी है। 1993 में वे कांग्रेस के टिकट पर अजमेर जिले की किशनगढ़ सीट से विधायक चुने गए थे। अब चूंकि वे पूर्व विधायक रह चुके हैं, ऐसे में उन्हें नियमों के तहत पेंशन का अधिकार है। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने भी इसकी पुष्टि कर दी है। उन्होंने कहा है कि धनखड़ का आवेदन विधानसभा को मिल चुका है और प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। लेकिन सवाल यह कि धनखड़ को कितनी पेंशन मिलेगी। जगदीप धनखड़ इस समय 74 साल के हैं। नियम कहता है कि एक पूर्व विधायक को लगभग 42,000 रुपए मासिक पेंशन मिलती है, यानी अब उन्हें यह रकम हर महीने विधानसभा से मिलेगी। खास बात यह है कि राजस्थान में नेताओं के लिए दोहरी और तिहरी पेंशन की व्यवस्था भी है, यानी अगर कोई नेता विधायक रह चुका है और सांसद भी, तो उसे दोनों पदों से पेंशन मिल सकती है। यही कारण है कि राजस्थान के कई दिग्गज नेता एक साथ अलग अलग पेंशन उठाते हैं। इस्तीफे के बाद इसकी चर्चा और बढ़ गई है। यह खबर ऐसे समय में आई है जब जगदीप धनखड़ हाल ही में अचानक उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देकर सुर्खियों में आ गए थे। उन्होंने 21 जुलाई को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर अपने इस्तीफे की जानकारी दी थी। अपने पत्र में उन्होंने इस्तीफे का कारण स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें बताया था। लेकिन राजनीतिक गलियारों में इस कदम ने हलचल मचा दी, क्योंकि उनका कार्यकाल अभी बाकी था और अचानक इस्तीफा देना कई सवाल खड़े कर गया। विपक्ष का हमला भी इस पर होता रहा। पूर्व उपराष्ट्रपति की चुप्पी और उनके इस्तीफे को लेकर विपक्ष लगातार केंद्र सरकार को घेर रहा है। लोकसभा में राहुल गांधी ने कहा कि राज्यसभा में जिनकी आवाज गूंजती थी वे अचानक से चुप हो गए, पूरी तरह से खामोश। आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्यों ऐसी नौबत आ गई कि वे बाहर आकर एक शब्द भी नहीं बोल सकते? राहुल गांधी ने इसे लोकतंत्र की स्थिति पर सवाल बताते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा था। वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने भी इस मुद्दे पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि अब तक तो उन्होंने लापता लेडीज के बारे में सुना था, लेकिन लापता वाइस प्रेसिडेंट का मामला पहली बार सामने आया। सिब्बल ने विपक्ष से अपील की कि जगदीप धनखड़ की सुरक्षा को लेकर सतर्क रहना चाहिए। उन्होंने ये भी बताया कि शुरुआत में जब उन्होंने धनखड़ के निजी सचिव से संपर्क किया तो उन्हें सिर्फ इतना बताया गया कि धनखड़ आराम कर रहे हैं। इसके बाद ना तो उनसे कोई बात हुई और ना ही कोई आधिकारिक जानकारी सामने आई। राजनीति क्या कहती है? सवाल ये उठता है कि पेंशन के लिए आवेदन करने का यह कदम क्या सिर्फ औपचारिकता है या इसके पीछे कोई बड़ा संकेत छिपा है? राजनीति के जानकार मानते हैं कि धनखड़ का पेंशन के लिए आवेदन देना पूरी तरह से संवैधानिक अधिकार है, लेकिन वक्त ऐसा है कि इसने राजनीतिक बहस को एक और हवा दे दी है। एक तरफ उनकी सेहत को लेकर चर्चाएं, दूसरी तरफ विपक्ष उनके अचानक इस्तीफे पर सवाल उठा रहा है। राजस्थान में पेंशन को लेकर यह विवाद ऐसे हमेशा से चलता रहा है। यहाँ नेताओं को एक से अधिक पदों की पेंशन मिलती है। मान लीजिए कोई व्यक्ति विधायक भी रहा और बाद में सांसद बन गया, तो दोनों पदों की पेंशन उसे मिल सकती है। इसी व्यवस्था के कारण यहाँ के कई दिग्गज नेता हर महीने लाखों रुपए तक की पेंशन उठाते हैं। अब इसी व्यवस्था के तहत पूर्व उपराष्ट्रपति और पूर्व विधायक जगदीप धनखड़ को भी करीब 42,000 रुपए मासिक पेंशन मिलने जा रही है, जो कि उनकी विधायक की होगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि विपक्ष के आरोपों और पेंशन के इस आवेदन के बीच आने वाले दिनों में राजनीतिक माहौल किस दिशा में जाता है। क्या वाकई ये मामला सिर्फ पेंशन तक सीमित रहेगा या फिर केंद्र सरकार और विपक्ष के बीच एक और बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन जाएगा? तो फिलहाल राजस्थान से लेकर दिल्ली तक चर्चा का विषय बने हुए हैं देश के पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। एक ओर उनकी सेहत और इस्तीफे को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, तो दूसरी ओर विधानसभा से पेंशन के लिए उनके आवेदन ने एक नई बहस छेड़ दी है। अब आगे क्या होता है उस पर देश भर की निगाहें टिकी रहेंगी। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।